किसी भी जॉब की सिलेक्शन के लिए आपकी रिज्यूमे बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे अगर आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है, पार्टिकुलर स्किल्स नहीं है, तो आप जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे ही आपके पास स्किल्स हैं, आपने एजुकेशन हासिल की हुई है और आपके पास बेहतरीन रिज्यूमे नहीं है, तो आप किसी कंपनी में इंटर नहीं हो सकते। मैंने मोस्टली लोगों को देखा है जो अपनी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री करने के बाद अपने रिज्यूमे में ये लिखते हैं कि वो फ्रेश है और उनके पास कोई स्किल नहीं है। अब आप खुद सोचें, आप बिज़नेस ओनर्स हैं और आप किसी को हायर करना चाहते हैं जिसे आप कुछ भी सैलरी देते हैं, 50, 60, 70 या 100 के सैलरी ऑफ़र करते हैं, और वो ये बताता है आपको कि उसे कुछ नहीं आता। आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, वो लर्न करके आपके लिए कुछ काम करेगा। और मोस्टली चांसेस यही होते हैं कि जब वो लर्न कर लेता तो वो आपके पास स्टे नहीं करता। तो सोचें, ऐसे में कोई आपको जॉब ऑफ़र क्यों करेगा? तो इसमें जान लीजिए कि आपने करना क्या है। सिंपली अपने रिज्यूमे के बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करना है, जिसके अंदर आपने वो स्किल्स ऐड करनी है जो आपने अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में या रियल लाइफ में कोई भी फ्रीलांसिंग या आपने अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, किसी के लिए भी कोई प्रोजेक्ट किया हो। अगर आपने कोई इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट किया तो आप उसको पहले लिस्ट डाउन करें और उसकी सारी की सारी डिटेल्स आप अपने पास एंटर करें, ताकि जो आपका रिज्यूमे रीड कर रहा है उसको आइडिया हो कि आपने बहुत सारे काम किए हैं। अब मान लीजिए कि आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में 3, 4 या 5 या कोई भी प्रोजेक्ट्स किए, तो आप उनको एंटर कैसे करेंगे? ऑफिसेज में मोस्टली जब तक आपकी 10 to 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस नहीं होता, आपको कोई मैनेजरियल पोजीशंस पर नहीं लेके आता। और मैनेजरियल पोजीशंस भी वो माइंडसेट नहीं रखती, वो आइडियाज़ डेवलप नहीं कर रही होती, वो भी किसी गाइडलाइन पे चल रही होती हैं। तो इट्स मीन जो आपने यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट किया वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट था, जिसका आइडिया, जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट, जिसके ऊपर पूरी डेवलपमेंट, जिसके ऊपर पूरी कम्युनिकेशन पॉलिसी और कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपकी थी। इट्स मीन आप एक कंप्लीट बिजनेस रन करके आए हैं। आप सारी चीज़ों को जानते हैं कि उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो आपने उनको ब्रेक डाउन करना है इतना प्रिसाइजली कि वो अट्रैक्टिव लगे। ऑब्वियसली जो आपने आइडिया उस टाइम में पंच किया था, उसके पास आपके पास कुछ आइडिया था, कुछ आपके पास बिहाइंड कोई इस तरह की डिटेल्स थी जो एक्सेप्टेबल हुआ। तो आप जब भी अपना रिज्यूमे बनाएं, अपने उस सारे काम को, जितनी भी असाइनमेंट्स की हैं, माइट भी कोई आपने डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट किया हो, कोई प्रोडक्ट लॉन्च की हो, कोई कुछ भी काम किया हो जो आपने रिसर्च की हो, वो आप अपने डिटेल्स बनाएं उसकी कि आपने किस किस तरह से काम किया है और उसको अपने रिज्यूमे का पार्ट बनाएं। आप फ्रेश नहीं होते। यूनिवर्सिटीज़ में ये प्रोजेक्ट्स इसीलिए करवाए जाते हैं ताकि आप फ्रेश ना रहें, आपको कामों का आइडिया हो। और जब आप ऑफिस में जाएँ तो आप उन्हीं कामों को आगे लेके चलें और वहाँ पर डिफरेंट आप असाइनमेंट्स कर सकें। अगर आप अपना बिज़नेस करना चाहें तो ऑब्वियसली बिज़नेस कर सकें, और अगर आप कहीं पे जॉब करना चाहें तो आपको आइडिया हो कि किस तरह से प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं, किस तरह से टीमों के साथ कोलैबोरेशन की जाती है, किस तरह से वेंडर से मिला जाता है, किस तरह से डिफरेंट बिजनेसेस के साथ कम्युनिकेशन की जाती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ लगी होगी, आपको आइडिया हुआ होगा कि आपने अपने रिज्यूमे को किस तरह से डिज़ाइन करना है। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की डिटेल वीडियो जिसमें हम आपको किसी भी फील्ड से रेलिवेंट कोई रिज्यूमे डेवलप करके दिखाएं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन वेबसाइट जहां से आप बहुत क्विकली इजीली अपनी रिज्यूमे डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके अंदर मटेरियल क्या ऐड अप करना है, जो आपके स्किल्स हैं और जो आपने आज तक काम किया उसको किस तरह से ड्रिल डाउन करना है, उसको किस तरह से उसका ब्रेक डाउन ऐड अप करना है, ताकि आपके रिज्यूमे अट्रैक्टिव हो और वन पेजर और सिर्फ फ्रेशर की डिटेल्स उसके अंदर ना हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब हमें ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियोस और अपडेट्स मिलती रहें।